श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते कि युधिष्ठिर, ये जो पौष मास की जो एकादशी है, ये सबला नाम के एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस दिन जो इस एकादशी का उपवास किया जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को निवेदन के साथ भोग लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन विशेषकर भगवान नारायण की पूजा का जो है विशेष महत्व है। ब्राह्मणों गरीबों को भोजन और दान देना चाहिए। जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि कर्म जो है मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यह सब एकादशी में जो है फल प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह सफला एकादशी मनुष्य के रुके हुए कार्यों को सफल बना देती है। यह एकादशी व्यक्ति के सभी कार्यों को सफल करने का कर्म जो है करती है, उनमें सफलता प्रदान करती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए और यह सफला एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। भगवान को धूप दीप नारियल फल सुपारी अनेक प्रकार के जो वस्तुएं भगवान को प्रिय लगती हैं, वह सब भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की जो है आराधना करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने और प्रसाद वितरण करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। सो हे राजन, पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी के दिन जो है दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इस एकादशी के दिन जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करता है, उस दीप दान का फल भी उसको जो है प्राप्त हो जाता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार जो है फल देता है। जैसा इस एकादशी का नाम है, उसी तरह से वैसे ही यह जो है फल प्रदान करने वाला होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के सभी कार्य जो है सफल होते हैं और जो अनजाने में किए हुए जो पाप होते हैं, सो हे राजन, वह पाप भी जो है मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, वह पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए सफला एकादशी मनुष्य के कार्यों को सफल करने वाली और मनुष्य का जो है कल्याण करने वाली। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के दिन जो है भगवान का जागरण कर लेता है, उस मनुष्य को जो है उस जागरण का फल जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, यह जो एकादशी है, हजारों वर्षों की तपस्या करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल मात्र जो है इस सफला एकादशी के व्रत से ही मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है। यह सफला एकादशी मनुष्य को जो है भक्ति पूर्वक इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करके एकादशी का व्रत करने से वह फल जो है मनुष्य को उस रात्रि जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी के व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप जो है दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस भगवान का एकादशी में पूजन किया जाता है, इस शरीर को त्याग करके उसी भगवान की शरण में मनुष्य को जो है जाना पड़ता है। इसीलिए जो भी श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इन एकादशियों का उपवास, रात्रि जागरण, भगवान का भजन कीर्तन, मंत्र आदि का जप कर्म करते हैं, वह सब भगवान को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको ये जो सफला नाम की एकादशी है, इस एकादशी के एक शुभ प्रदान प्राचीन काल की एक कथा में तुम्हें श्रवण कराता हूं।
इस कथा श्रवण करने से आपको स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि यह सफला एकादशी किस तरह से मनुष्य का कल्याण करने वाली है और किस तरह से यह जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है, यह वैकुंठ प्रदान करने वाली है। सो हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि एक चंपावती नाम के एक विख्यात एक नगर था। इस नगर में किसी समय एक राजा महिष्मति की राजधानी हुआ करती। इस नगर का वह राजा था। राजा से महिष्मति के 5 पुत्र थे और इनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था सो हे राजन, यह सबसे बड़ा पुत्र जो हमेशा पाप कर्म में संलग्न रहता था। यह अपने जीवन में हमेशा जो है पाप किया करता था। इसकी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी कि यह पर स्त्रीगामी वैश्यासक्त रहा करता था और उसके पिता ने जो धन कमा करके रखा हुआ था, इस पुत्र ने अपने पिता का सारा धन जो है पाप कर्म में जो है व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। सो हे राजन, यह जो है हमेशा जो है दुराचार रहता और जो भी भगवान के नाम का चिंतन करता था उसकी यह निंदा किया करता और यह ब्राह्मणों का भी निंदक था, वैष्णवों और देवताओं का भी हमेशा जो है निंदा किया करता। जो देवताओं की पूजा करते अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम जो है लुम्बक रखा। 5 पुत्रों में आज सबसे बड़े पुत्र का नाम इसने जो है लुम्बक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिल करके आज जो है अपने बड़े भाई को राज्य से जो है बाहर कर दिया। जब राज्य से निकाल दिया, आज यह पापाचारी जिसका नाम इसके पिता ने जो है लुम्बक रखा हुआ था, यह नगर से निकल करके एक वन की ओर चला गया और जब यह वन में पहुंचा तो हे राजन, वहीं पर रह करके उस पापी ने प्राय समूचे नगर का, जो भी नगर उस वन के समीप था, उस नगर का सारा धन इसने जो है लूट लिया। सो हे राजन, एक दिन की बात है कि जब यह नगर में चोरी करने के लिए गया हुआ था, तो चोरी करने के लिए जब नगर में पहुंचा, रात्रि के समय उस नगर में जो पहरा देने वाले जो सिपाही थे उस नगर के, राजा के उस नगर में, उन सिपाहियों ने आज इस लुम्बक को जो है चोरी करते हुए पकड़ लिया। और जब इन्होंने चोरी करते हुए से लुम्बक को पकड़ा तो इसने अपने पिता का नाम जो है महिष्मति बताया, कहा कि मैं महिष्मति का पुत्र हूं। इतना कहते हुए उन सिपाहियों ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे महिष्मति जो है बहुत विख्यात राजा है और पुत्र ने अपने पिता का नाम लिया हुआ है और यदि राजा को पता चल गया कि सिपाहियों ने हमारे पुत्र को पकड़ा हुआ है तो हमको दंड दे देंगे। इस कारण इसको छोड़ दिया। फिर यह पापी वन में लौट गया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खा करके अब यह जो है उस वन में अपना जीवन निर्वाह करने लगे। जो भी वहां फल मिलते उनका सेवन किया करता था, लेकिन घर से निकल जाने के बाद भी वन में रह करके भी यह पाप कर्म किया करता था। सो हे राजन, इस पापी का, इस दुष्ट व्यक्ति का जो है विश्राम स्थल जो था, जब ये पूरे वन में जीवों को मार करके आता, उनका भक्षण करता, अपनी भूख को शांत करता और थका हारा जब लौट करके आ जा, उसी वन में एक पीपल के वृक्ष के निकट यह निवास करता था, क्योंकि यह उस वन का बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन में यह वृक्ष ऐसा शोभा दे रहा था कि जैसे उस वन में समस्त वृक्षों के बीच में यह देवता के रूप में पूजित किया जाता था, इसको देवता माना जाता था। यह पाप बुद्धि वाला लुम्बक उसी वृक्ष के नीचे जो है निवास करता था। सो हे राजन, बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी ने अपने पुण्य के द्वारा जो धन एकत्रित किया हुआ था, उस पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का जो है पालन भी हो चुका था। सो हे राजन, कि ऐसा कोई समय इसका रहा होगा जिस समय में इसने जो है थोड़ा सा एक क्षण भर के लिए
पुण्य कर्म किया। पौष मास में क्या महीना चल रहा था, कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन था। यह पापी लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण पूस की रात्रि के समय जो है ठंड लगा, जाड़े का दिन था। उस जाड़े के दिन में वस्त्रहीन होकर के यह जो है कष्ट भोग रहा था, और उसी समय ना तो इसे नींद आई और ना ही उस पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए इसको आराम मिल पाए। निष्प्राण सा हो रहा था, क्योंकि शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था, क्योंकि घर से माता पिता ने, भाइयों ने, सबने इसको निकाल दिया था। तो निष्पाप होकर के शरीर में इसको मालूम नहीं था कि मेरे प्राण हैं या मेरे प्राण चले गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके शरीर में प्राण तक नहीं। सूर्योदय होने पर इस पापी को जब होश नहीं हुआ तो सफला एकादशी के दिन में लुम्बक जो है बेहोश पड़ा रहा। 10वीं की रात्रि से लेकर के एकादशी के दिन तक, जो सफला नाम की एकादशी थी, दोपहर होने पर आज जो इस लुम्बक को थोड़ी सी चेतना है। जब धूप लगी शरीर में, उस धूप के कारण थोड़ा ठंड इसके कम हुई तो चेतना आई। फिर इधर उधर इसने दृष्टि डाल करके वो आसन से उठा, और आसन से उठ करके आज ऐसे चल रहा था क्योंकि शरीर में ताकत नहीं थी। जैसे कि लंगड़ा जो है चलता है, उसी लंगड़े की भांति आज यह लुम्बक भी जो है उठ करके चलने लगे। इसके पैर जो है लड़खड़ा रहे थे, और वैसे ही पैरों को लड़खड़ाते हुए आज यह जो है वन के भीतर इसने प्रवेश किया। 2 दिन हो चुके थे, 10वीं का दिन और एकादशी का दिन। बड़ी भूख लगी हुई थी, बड़ी प्यास लगी हुई थी। भूख से इसका शरीर जो है बड़ा दुर्बल हो रहा था, शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। सो हे राजन, उस समय यह लुम्बक जो है बहुत से फल लेकर के जो ही विश्राम करने के लिए उस पीपल के वृक्ष के समीप आकर के यह लौट करके जब पहुंचा तो ठीक उसी समय जो है इसके पीपल के वृक्ष के समीप आना और उधर सूर्य नारायण भगवान का अस्त हो जाना, ये दोनों काम एक साथ हो गए। ये भी पहुंचा और सूर्य नारायण भगवान भी अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल जो लेकर के आया हुआ था उस वृक्ष की जड़ में रखे, और वृक्ष की जड़ में रख करके आज उस वृक्ष से यह निवेदन कर रहा है। कहता है कि इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे द्वारा लाए हुए इन फलों को, और जो मैं इस यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ, वह मेरे से प्रसन्न हो। यूँ कह करके लुम्बक ने रात्रि के समय यह नींद के लिए इसने विश्राम किया, नींद लेने लग गया। तो इस प्रकार अनायास ही इसने जो है इस व्रत का जो है पालन कर लिया। शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, फल लाया था अपने खाने के लिए, लेकिन देव योग से उस समय का ऐसा पुण्य इसका जागृत हुआ कि सारे फल इसने उस पीपल के पेड़ की जड़ पे रख करके भगवान से निवेदन कर ली, और उसी निवेदन के कारण आज इसको जो है पाप हीन हो गया, इसके पाप समाप्त हो गए। उस समय जब ये भगवान से निवेदन कर रहा था, फल चढ़ा रहा था, आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने सफला एकादशी की हुई। यह सफला एकादशी जो है हर कार्य को सफल करने वाली, और आने वाले समय में बहुत बड़ा राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कह करके उसने यह वरदान स्वीकार किया, और इसके बाद उसका रूप जो है दिव्य हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जो दुर्बल शरीर था, जो शरीर से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा करके वन में जा गया हुआ था, आज वह शरीर इसका जो स्वस्थ हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। भगवान की भक्ति करता, भजन करता, कीर्तन करता, जो भी समय इसके पास रहता उस समय में यह भगवान की भक्ति करने लग जाता। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर के इसने जो है एक बहुत बड़ा राज्य जो है प्राप्त कर लिया, और 15 वर्ष तक जो है उस राज्य में रह करके वहां राजा के पद पर यह निवास हो गई, विराजमान हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
उसका जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जो है मनोज्ञ था। यह बहुत जब बड़ा हुआ तब लुम्बंग ने तुरंत ही जिस राज्य में यह राजा बना हुआ था वह सब राज्य की ममता को छोड़ करके इसने अपना वह सारा राज्य जो है अपने पुत्र को जो है सौंप दिया। सो हे राजन, अब यह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया और वहां जाकर के ना तो मनुष्य को कभी शोक होता है और ना ही मनुष्य को कभी किसी प्रकार का दुख होता है। उस स्थान पर जो है राज्य को सौंप करके जिसका शेष समय बचा हुआ था भगवान की भक्ति करते हुए अपने शरीर को त्याग करके आज भगवान के वैकुंठ धाम की ओर से जय प्रस्थान कर। सो हे राजन, इस प्रकार ये जो सफला एकादशी का इसने उत्तम व्रत किया हुआ, अनायास ही ये व्रत इससे हो चुका था। उसी अनायास व्रत के ही कारण इसको जो है भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। वह इस लोक में सुख भोग करके इसने जो है मोक्ष की प्राप्ति करने का साधन भी सुलभ कर दिया। सो हे राजन, संसार में वही मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना सत्संग इत्यादि कर्म बना जीवन व्यतीत करते हैं। जो मनुष्य शरीर जिस काम के लिए यह भगवान ने सौंपा हुआ है उस कार्य को यदि वह पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हीं का जन्म जो है सफल हो जाता है। सो हे राजन, ये जो सफला नाम की एकादशी है, यह सफला नाम की यदि श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के कोई कथा यदि श्रवण कर लेता है या इसको पढ़ लेता है, इस कथा को दूसरों को यदि वह सुना लेता है तो अनुसार आचरण करने से मनुष्य जो है राज सूर्य यज्ञ का जो फल होता है वह फल मनुष्य को जो है इस सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो है यह प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, ये जो सफला नाम की एकादशी है यह मनुष्य के हर कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली है। जो कार्य मनुष्य का कठिन से कठिन हो उस कार्य को भी जो है यह सफला एकादशी जो है क्षण भर में जो है उसको सफल बना देती है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के सफला एकादशी का पूजन करने वाला, इनकी कथा करने वाला, रात्रि जागरण करने वाला, यह सब का फल जो है मनुष्य को इस एकादशी के जो है प्राप्त हो जाता है और अपने शरीर को सार्थक बना करके वह भगवान के चरणों को जो है समर्पित करता हुआ अपने शरीर को त्याग करके भगवान के वैकुंठ धाम की ओर जो है प्राप्त कर लेता है। उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सो हे राजन, यह मैंने आपको जो इस पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है उस एकादशी का उत्तम व्रत मैंने आपको बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, मोक्ष प्रदान करने वाली ये समस्त एकादशियां का व्रत करने से मनुष्य को जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। शरीर को त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हुए भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल एकादशी माता की।